आप लोगों के में बहुत प्यार था। जब आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, तो मान लीजिए जैसे आप लोगों के प्यार को नज़र लग जाती है किसी की। पास्ट में वो आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थे। जैसे हम किसी को बारिश में एक छाता लेके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे आपके पार्टनर एक प्रोटेक्टिव एक लेयर का उन्होंने काम, एक छाते का उन्होंने काम आपकी लाइफ में किया है। जैसे बारिश से में हम किसी को बारिश से गीला होने से आपके इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो भगवान से प्रेयर आपके साथ उनकी फैमिली हो, आपके साथ उनका रिलेशन हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप में, इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैरो के गहरे रहस्य में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत ही बड़े मैसेज इस वीडियो में आपके लिए हो सकते हैं। तो अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्किप करके मत देखें, क्योंकि जब हम वीडियो को स्किप करते हैं और एंड तक नहीं देखते तो वीडियो हमारे साथ रेजोनेट नहीं होती। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तो ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो बातें आपके साथ रेजोनेट हों उन्हें रख लें, बाकी को आप जाने दें। तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। मन में ले भगवान का नाम और उस चीज़ के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर के बारे में और उन बातों के बारे में सोचिए जो आप इस वीडियो में कैंडल वैक्स के द्वारा भगवान से जानना चाहते हैं। तब तक मैं करती हूँ आप लोगों की एनर्जी को क्लींस। आंखें बंद करके आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं करूँगी, देखेंगे हम आपके पार्टनर के क्या चैनल मैसेज हैं आपके लिए और यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। कैंडल की जो ड्रॉप्स हैं ये बहुत कुछ आपके पार्टनर के बारे में कह रही हैं हमें। आप देख सकते हैं ये कुछ सीड जैसी कुछ एक मशरूम बना हुआ है। तो ये जो मशरूम है, देखिए पास्ट में जो आपका ये रिलेशन था, तो आपके जब भी आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ था उससे पहले आप लोगों का ये जो रिलेशन था बहुत अच्छा था। आप लोगों के में बहुत प्यार था। जब आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ, तो मान लीजिए जैसे आप लोगों के प्यार को नज़र लग जाती है किसी की, तो ये इस तरह से आपका लॉन्ग डिस्टेंस और नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हुआ। तो जैसे अब आप देख रहे हैं इस ड्रॉप्स में बहुत सारे मशरूम बन रहे हैं, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपका दिल और आपके पार्टनर का एक दूसरे से बहुत ही जुड़ा हुआ ये रिलेशन है। आपके पार्टनर इस लॉन्ग डिस्टेंस में और इस ब्रेकअप में और जो भी आपकी ये नो कांटेक्ट सिचुएशन आपकी जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांगली वो आपको चाहे सिचुएशन आपके रिलेशन की कोई भी है, बहुत स्ट्रांगली वो आपको फील कर पा रहे हैं। वो आपके बारे में बहुत सी चीज़ें जानना चाहते हैं और अपसेट हैं। उनकी जो एनर्जी है कुछ शैटर्ड सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो पास्ट में वो आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव थे। जैसे हम किसी को बारिश में एक छाता लेके हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे आपके पार्टनर
एक प्रोटेक्टिव एक लेयर का उन्होंने काम, एक छाते का उन्होंने काम आपकी लाइफ में किया है। जैसे बारिश से में हम किसी को बारिश से गीला होने से बचाते हैं। तो बहुत अपसेट हैं आपको लेके। जैसे उन्होंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस रिलेशन से। उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि इस रिलेशन का जो सिचुएशन है कभी ये भी बन जाएगी। और कहीं ना कहीं पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही किसी मतलब के लिए जैसे उन्होंने अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को आज आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी। उन्होंने अपनी जो विशेस हैं उनके ऊपर उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी दी होगी। आप देख सकते हैं ये जो ड्रॉप्स हैं ये एक लाइंस में जुड़ चुके हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पहुंचने के लिए, आपके इस रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए वो कोई रास्ता ढूंढ रही हैं। वो भगवान से प्रेयर करते होंगे, आपको भगवान से मांगते होंगे। वो चाहते हैं इस रिलेशन का कोई रास्ता बने, कुछ इस रिलेशन में यूनिवर्स कुछ ऐसा करे, भगवान कुछ ऐसा करे कि आपकी एक रास्ता बने, आपके साथ उनके इस रिलेशन का जो एंड है वो एक गुड वे में हो, आपके साथ उनकी फैमिली हो, आपके साथ उनका रिलेशन हो। लेकिन कहीं ना कहीं इस ब्रेकअप में, इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में उन्हें ये महसूस हो रहा है कि अब ये जो उनके सपने थे कहीं ना कहीं टूट चुके हैं। पहले वो कुछ सेल्फिश थे लेकिन अब उन्हें आपकी वर्थ समझ में आई है और अब वो अकेले रह चुके हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है उनकी लाइफ में अब कोई भी उन्हें समझने वाला नहीं है। आप उनके साथ बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, आप उनकी सिचुएशन को समझते थे, आप उनकी हर एक बात को बहुत क्लियरली सुनते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे। आप लोगों ने पास्ट में बहुत सा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हो सकता है और आप उनकी हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में लगे रहते थे। सो वो जो समय है, वो जो बातें हैं, वो जो चीज़ें हैं पास्ट की, वो उन्हें अब बहुत याद आती हैं। तो उन्होंने आपसे, अगर मैं अब की बात करूं आपके इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में, इस ब्रेकअप के बाद, तो उन्होंने आपसे मूव ऑन होने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है उन्होंने आपसे मूव ऑन होने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने मूव ऑन होने की कोशिश की है लेकिन वो इस सिचुएशन में, इस चीज़ में कामयाब नहीं हुए हैं। और अब उन्होंने बहुत अपना जो फोकस है, अपनी जो एनर्जी है और कामों में भी उन्होंने लगाने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें अब ये चीज़ समझ आ चुकी है कि वो इन चीज़ों में सफल नहीं होंगे। तो अगर मैं इस रिलेशन के फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि वो आने वाले कुछ समय में जजमेंट से गुजरने वाले हैं। उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो सिचुएशन है, वो एक जजमेंट से निकलेंगे। वो अवेकनिंग उनकी होगी, इस रिलेशन का एक न्यू बर्थ होगा, एक नया जन्म। तो उस न्यू जो उनका जब अवेकनिंग होगी तो वो आपकी तरफ वापसी करेंगे। मैं इस चीज़ को बहुत ही क्लियरली देख पा रही हूँ। तो अगर मैं समय की बात करूँ तो वो आने वाले कुछ वीक में, आने वाले 1-2 वीक में वो आपकी लाइफ में वापसी कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि वो आपको स्टॉक करते हैं इन दिनों। मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि वो आपको स्टॉक करते हैं। वो कोई अननोन कॉल हो सकती है, वो कोई उनका फेक अकाउंट हो सकता है और किसी अननोन कॉल नंबर से आपको कॉल आ सकती है। समथिंग आपके किसी फ्रेंड या किसी से वो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इन दिनों ले रहे हैं। तो बहुत ही लविंग एनर्जी में है, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी उन्होंने जो जिन चीज़ों के लिए आपको छोड़ा है, उन्हें अब इस चीज़ की बहुत ही रिग्रेशन उन्हें महसूस होता है। तो इसलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन माफ़ी कैसे मांगे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा।
क्योंकि अब वो अपना जो प्यार है वो उन्हें समझा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि रिसेंटली उन्होंने कुछ फेस किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। देखिए मुझे कुछ ये ब्लैक से आप देख सकते हैं डॉट्स गिर रहे हैं, कुछ समथिंग, कुछ नेगेटिविटी थी पास्ट में। उनको किसी ने कुछ कहा हो सकता है आपकी पीठ पीछे, जान के वो कुछ थॉट्स हो सकते हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं, या आपकी इस रिलेशन में किसी नेगेटिव लोगों की एंट्री हो सकती है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो अब वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो आपकी लाइफ में वापसी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना उनकी जो विशेज़ हैं वो कभी भी पूरी नहीं होंगी। जो उनका मटेरियलिज़्म है, मटेरियलिस्टिक उनकी ख्वाहिशें हो सकती हैं जिस वजह से उन्होंने आपको पास्ट में अभी छोड़ा था। तो वो अब सैटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। तो उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। तो इस तरह से वो आने वाले 1-2 वीक में आपकी लाइफ में वापसी करेंगे। और उनका मुझे इस रीडिंग में 11123229 तो 1 और 2 0 और 5 7 8 6 इन नंबरों की बहुत ज़्यादा मुझे ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इन पैटर्न्स में, इस रीडिंग में। या तो ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं और आपके पार्टनर के बर्थडे के नंबर्स, बर्थ डेट के नंबर हो सकते हैं, या इन डेट्स को आप मिले हो सकते हैं। तो इस तरह से ये नंबर्स आपके साथ कनेक्टेड हो रही हैं। मुझे एरीज, लियो, विर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसेस, सैजिटेरियस, लिब्रा, इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये आपके साइंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। अगर आपका इन साइंस से नहीं भी, इन नंबर से आपका कनेक्शन, तो जो बातें जो भी आपके रिलेशंस से, आपके पार्टनर से मैच हो रही हैं, आप उन पर ज़्यादा फोकस करें। तो अब हम देखते हैं इस वीडियो में आपके पार्टनर इस रीडिंग में आपको क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं। तो मुझे यही चैनल मैसेज, इस रीडिंग में यही मैसेज चैनल हो रही हैं, तो कि आपके पार्टनर आपको यही कहना चाहते हैं कि हमारी यादें आज भी मेरे दिल में बसी हैं, वो यादें आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं, मैं तुम्हें भूला नहीं हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हुआ हूँ। भगवान आने वाले समय में हमें मिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि ये मेरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ कि हमें भगवान एक करके रहे। तो अगर मैं तुम्हें अनदेखा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ या मूव ऑन हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अभी डिवाइन टाइमिंग की वेट कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में मैं तुम्हारी लाइफ में वापसी करके ही रहूँगा, क्योंकि मुझे अब एक जरिया चाहिए तुम्हारी तरफ बढ़ने के लिए, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कीमत समझ में आ चुकी है। तो ये थे आपके पार्टनर के कुछ चैनल मैसेज। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसी ही कैंडल वैक्स रीडिंग, सैंड रीडिंग, टैरो रीडिंग, पिके कार्ड रीडिंग, वीकली प्रेडिक्शन, ऐसी रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको मेरी वीडियो, ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।